प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें संतों ने बताया कि जिसने अपने मन को मार लिया यानी बस में किया वो उसका जीवन कैसे हो जाता है। तो सुनिएगा जी। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। यहाँ पर हरि यानी परमात्मा कहते हैं कि मैं उन संतों का सेवक हूँ, दास हूँ, जिन्होंने अपने मन को मार लिया यानी जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया है। आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नाही संत कहो चाहे राम। यहाँ पर अस्तित्व की भूमिका है। कहते हैं कि जिन्होंने आपा मार यानी जो स्वयं अपने आप में मस्त हो गए हैं, जो स्वयं अंदर अपने डूबने लगे हैं, आपा मार जगत में बैठे और बाहर जगत से वो अंदर जगत में चले गए। बाहरी जगत से ज्यादा उनका कोई काम नहीं रहा और किसी भी व्यक्ति से अच्छे और बुरे भाव से नहीं बल्कि सबका हितकारी बनकर मिलते हैं। ऐसे संत और साधक बहुत ऊंचे दर्जे के भगवान कहते हैं हो जाते हैं। उनमें तो कुछ अंतर नहीं, जिनका ऐसा स्वभाव बन गया, जिनका ऐसा नेचर बन गया कि सर्वभूत हिते रहता है, जो सभी संसार के प्राणियों का हितकारी भाव जिनके अंदर आ गया है, तो कहते हैं कि उनमें तो कुछ अंतर नहीं संत कहो या राम। यहां पर कहते हैं कि या तो वो संत हैं और कैसे संत हैं, राम रूप में संत हैं। परमात्मा के अस्तित्व को जिसने जान लिया वह परमात्मा का अंश है। यह जिसने दृढ़ विश्वास कर लिया और अनुभव में उतर गया तो कहते हैं कि जानह सोई जह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा को जान लेता है वह भी परमात्मा तुल्य जैसा हो जाता है। उसमें और परमात्मा के भाव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान तुलसीदास जी यहाँ पर जीव की संज्ञा को बदलकर उसको परमात्मा भाव प्रकट करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। वो बिल्कुल परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं संत कहो या राम। वह बिल्कुल अस्तित्व जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल निर्विचार निर्विकल्प और निश्चल प्रेम में डूब जाने वाले वो संत परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाते हैं। मन मारा तन बस किया सभी भरम भय दूर, बाहर तो कुछ दिखत नाही अंदर झलके नूर। यहाँ पर कहते हैं कि मन मारा तन बस किया। ऐसे साधक जिन्होंने अपने मन को मार लिया यानी जिन्होंने अपने मन को बस में किया, और जो मन अगर उनके सहज स्वरूप में आ जाता है, बस में हो जाता है, तो फिर शरीर तो वैसे ही मन के अधीन है, वह भी चलने लग जाता है मन के भाव में और उनके सभी भ्रम टूट जाते हैं। अपने को इस संसार से अलग नहीं, इस अस्तित्व से अलग नहीं, परमात्मा से भरपूर देखते हैं, परमात्मा से जुड़े हुए देखते हैं। परमात्मा स्वरूप उनका भाव हो जाता है। बाहर तो कुछ दिखत नहीं, फिर बाहर उनको किसी विषय वस्तु में संसार में उनको कुछ नहीं, केवल अंतर हृदय के अंदर वह अपने स्वरूप को देखते हैं, अपने नूर को देखते हैं। क्योंकि हमारे अंदर, हम सबके अंदर वो परमात्मा का नूर झलक रहा है, परमात्मा का अस्तित्व का वह स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना
वो परमात्मा का अंश है। सभी जीव, उनमें सहजता है परमात्मा की। वो सहज स्वरूप को अगर पहचान लें तो परमात्मा के उस प्रेम आनंद में वो डूब जाते हैं। पी लिया प्याला नाम का जी, छोड़ जगत का नेह। कहते हैं कि उन्होंने तो हरि के नाम का प्याला पी लिया, परमात्मा के नाम में वो डूब गए। और जिसने वह प्याला पिया राम रस का, जैसे मीराबाई कहती ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो कौन सा धन है? परमात्मा का धन, नाम का धन है। और जिसने उस प्याले को पिया तो क्या होता है? हमको सदगुरु ऐसे मिल गए, सहज मुक्ति गई होए। पी लिया प्याला नाम का जी, छोड़ जगत का नेह। संसार से उनका नेह बदलकर परमात्मा में लग जाता है, परमात्मा के प्रेम में वो डूबने लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने उस अस्तित्व के प्रेम को पिया और हुआ उनके जीवन में क्या? हमको सदगुरु ऐसे मिल गए। सदगुरु मिलना यानी संत बहुत सीधी सी बात कहते हैं कि आपके अंदर सदगुरु बसता है। हृदय में जो विवेक है, जो समझ है, जो आंतरिक परमात्मा का प्रेम है, वही तो हमारे अंदर का सदगुरु है। और अगर वो जागृत हो जाए तो फिर क्या होगा? परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, ये बात हमें पता चल जाएगी और हम उस प्रेम में डूबने लगेंगे। तो सहज मुक्ति गई होए। फिर मुक्ति की हमें बाहर तलाश नहीं करनी है, किसी धाम में नहीं जाना है, किसी जगह नहीं भटकना है। इस भाव को हमें समझने की आवश्यकता है। मित्रों, एक ही बात है कि अगर हमारे जीवन में ऐसा सहज प्रेम जागृत हो जाए, अपने अंदर के उस अस्तित्व को हम जान लें, तो सहजता हमारे जीवन में स्वाभाविक हो जाएगी। सहज यानी हमारा प्रेम अनवरत रूप में परमात्मा के साथ एक हो जाएगा। और उस अस्तित्व की बारिश तो हर क्षण हो रही है। कोई ऐसा समय नहीं है जब वो नहीं बरस रहा। और जिस जगह ना हो, सब जगह व्याप्त है उसकी वो दिव्य सत्ता। और हमारा जिस क्षण जन्म हुआ, उसके पहले भी, और जिस समय मृत्यु होगी उसके बाद भी, वही तो है एक शाश्वत सत्य। बाकी तो सब ये जो देखने वाली वस्तुएं हैं, गो गोचर मन जह लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक हमारा मन जाता है, गोचर यानी इंद्रियां पहुंच पाती हैं, और जहां तक हम विचार कर पाते हैं, चाहे जितने बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हों, जहां तक भी विचार कर पाते हैं, वो सब माया का अस्तित्व का खेल है। और इसके बाद उस अस्तित्व का खेल प्रारंभ होता है। उस परमात्मा की सत्ता विद्यमान है सब जगह। तो मनुष्य की मानव जीवन में ऐसी भूमिका नहीं है कि जो उसके पूरे खेल को समझ पाए। उसका खेल इतना निराला है, बस हम अपने जीवन को मुक्त कैसे हो ये बात समझ लें, बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि अस्तित्व इतना विराट है कि इसको कोई समझ नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने उसको पूरा समझ लिया। एक जंगल की कहानी, भगवान बुद्ध जा रहे थे और उनके किसी साधक ने पूछा कि हे प्रभु, आपने परमात्मा को कितना जाना? तो चलते चलते उन्होंने 2-4-6 पत्ते उठा लिए सूखे हुए पेड़ों से और एक जगह विश्राम किया। तो उसने कहा कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान, आपने इस अस्तित्व को, इस परमात्मा को कितना जाना? तो उन्होंने वो जो पत्ते उठाए थे हाथ में, 4-6-10 पत्ते, वो दिखा दिए कि भैया मैंने इतना जाना। अब सोचिएगा इस जंगल में कितने पत्ते पड़े हैं, हजारों लाखों, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि बस मैंने इतना जाना। और
संत तो ये कहते हैं कि केवल कुछ ही जान लो परमात्मा को, थोड़ा सा भी समझ लो तो आपका जीवन नैया तो किनारे लग ही जाएगी। आपको ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। वो इतना विराट है और हमारी चेतना बहुत छोटी सी है, सूक्ष्म है। जैसे बूंद और सागर की बात है, बस इस भाव से समझिएगा। लेकिन जब बूंद सागर में मिल जाती तो वो भी तो सागर हो ही जाती है, वो फिर सागर से अलग कहां। और हमारा भाव भी यही है, अगर हम उस सागर से मिल जाएं तो सागर में हमारे में कोई अंतर नहीं, हम ही तो सागर हो जाएंगे। बस इस बात को समझ करके मित्रों आप थोड़ा विचार करिएगा। नमस्कार।